अस्सलाम वालेकुम। साइंस मुसलमानों के लिए क्यों ज़रूरी है? हर मुसलमान पैदाइशी साइंसदान होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, इल्म मोमन की मिरास है, जहाँ से मिले ले लो। मज़ाहिब आलम की इल्हामी किताबों में कुरान पाक वाहिद किताब है जिसमें लाताद बार मुख्तलिफ अशिया के साइंसी हक़ाइक़ पर रोशनी डाली गई है। जा बजा मोमनों को ज़मीन व आसमान कायनात की पैदाइश अगरास व मकासद की तरफ मुतवज्जा करके इन पर गौर करने का हुक्म दिया गया है, जो इससे पहले किसी भी आसमानी सहीफ़े में नहीं था। आज अहले मगरब साइंसी तरक्की की मिराज पर है, जिन्हें देखकर मुसलमान अजीब तरह की एहसासी कमतरी में मुब्तला है, और ऊपर से हसन नसार जैसे भंगी दानश्वर जो दिन रात मुसलमानों में कीड़े निकालने में मसरूफ़ रहते हैं, हर वक्त इस बात का यकीन दिलाने में लगे रहते हैं कि मुसलमान तो इब्तिदा से ही जाहल, गंवार, वहशी किस्म की कौम है, जिन्हें साइंस के मैदान में हमेशा ही दूसरों का मोहताज रहना पड़ा, जबकि तारीखी हक़ाइक़ इसके बिल्कुल उलट है। दुनिया की बहुत सी अहम और काबिल ज़िक्र इजादात का सबसे पहले सेहरा मुसलमान साइंसदानों के सर बनता है, जिन पर बाद में अहले यूरोप ने तहकीक करके इन्हें बेहतर से बेहतर बनाया और क्रेडिट खुद ले गए। छठी, सातवीं, आठवीं सदी में जब एक तरफ हमारे आबाओ अजदाद पूरी दुनिया पर अपनी फतूहात के झंडे लहरा रहे थे, तो उस वक्त दूसरी तरफ लेबॉर्ट्रियों में मुसलमान साइंसदान साइंसी तरक्की के मैदान में कामयाबियों के झंडे गाड़ रहे थे। मुसलमानों की साइंसी तरक्की और अरूज का ज़माना 15वीं सदी तक मुहीत नज़र आता है। इस ज़माने में मदारस में उलमा अपने शागिर्दों को दीनी इल्म के साथ साथ साइंसी तालीम से भी आरास्ता कर रहे थे। क्या आप जानते हैं कि बाबाए फ़िज़िक्स और बाबाए केमिस्ट्री जाबर बिन हयान इमाम जाफ़र सादिक़ के शागिर्द थे? मुसलमान साइंसदानों की तवील फ़हरिस्त है, ऐसे अजीम दानश्वर साइंसदान जिनकी तवील फ़हरिस्त देखकर हैरत होती है। अंग्रेज़ों ने एक बहुत बड़ी बेईमानी जो की हमारे साथ, कि इनके अरबी नामों को बिगाड़ कर इंग्लिश में अजीबो-गरीब नाम बना लिए और इनकी तहकीकात पर मबनी किताबों को अपने कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे हैं। कुछ नाम मैं आपके सामने लेता हूँ: अली बिन रबान तबरी, जाबर बिन सनान, अल-फरगानी, अबू बकर राज़ी, फ़ाराबी, इस तरह बेशुमार नाम हैं, और बहुत से दूसरे अजीम लोग जिन्होंने अपने अपने ज़माने में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, रियाज़ी, मेडिकल के शोबे में सारी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। आज बदकिस्मती की इंतहा ये है कि यूरोप, अमेरिका का नौजवान साइंसदान अजीम मुसलमान साइंसदानों से वाकिफ़ है, जबकि पाकिस्तान के तुलबा को इनके नाम तक मालूम नहीं। हमें हमारे बच्चों को न्यूटन, आइंस्टाइन में उलझा कर रख दिया गया है, और वो इसी में सर खपाते रहो। आपने अगर मुल्हिदीन की बातें सुनी हैं, तो आपको ऐसी बेतुकी भोंडी मिसालें देते नज़र आएंगे कि जिनका कोई तुक तक नज़र नहीं, समझ नहीं आता। वो इस्लाम को एक ऐसा दीन करार देते हैं जो साइंसी तरक्की और इस शोबे में कामयाबियों के ख़िलाफ़ है, हालांकि ये वो अजीम व शान दीन है जिसकी पहली आयत ही इकरा यानी पढ़ने और इल्म हासिल करने के मतलब है। मैंने दुनिया के तकरीबन हर मौजू पर लिखा है, मगर साइंस से मेरी दिलचस्पी फितरी है। ख़ास तौर पर फ़िज़िक्स मेरा हमेशा से पसंदीदा मज़मून रहा है, और क्योंकि सारी फ़िज़िक्स अभी तक हमारी अज़ीम किताब कुरान पाक से वजूद में आई है। आज फ़िज़िक्स अज़ीम वाक़या मेराज की सबसे बढ़कर तस्दीक करती नज़र आती है, लेकिन टामक टोइयां मारते हुए ज़मीनो मकां के इस आला तरीन वाक़े को
سامنے رکھتے ہوئے اس کے الف بے سمجھنے کے لیے کوشاں ہیں۔ جب اللہ قرآن پاک میں اپنی عظیم نشانیوں پر غور کرنے پر بار بار حکم دیتا ہے تو مجھے ہر بار یہی لگتا ہے کہ اس میں میرے لیے ایک پیغام ہے، بلکہ یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ اللہ کے اس پیغام کو سمجھنے والوں پر اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اب جس نے اللہ کے اس پیغام کی قدر کی، اس کے لیے خلاؤں، صحراؤں اور سیاروں کی تسخیر ناممکن نہیں رہی۔ سائنس ٹیکنالوجی اس کے لیے ترقی کے راستے کھولنے لگتی ہے۔ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ خود بھی سائنس میں دلچسپی لیجئے، اپنے بچوں کو بھی سائنس کی تعلیم دیجئے، انہیں غور و فکر کی عادت ڈالیے، اللہ کی نشانیوں پر سوچئے، ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجئے۔ سورہ ال عمران میں ہے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور شب و روز کی گردش میں عقل سلیم والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر اللہ کی یاد کرتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں فکر کرتے رہتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے حکمت اور بے تدبیر نہیں بنایا، تو پاک ہے، پس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ آمین ثم آمین۔